गुड मॉर्निंग। आज है हम लोगों का वीडियो नंबर 7 C++ रिवीजन 2 चैप्टर पे। ये नोट्स का पार्ट 2 स्टार्ट होगा आज, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे आज से। इसके पहले जितना भी क्लासेस था उसमें हम लोग सीखे थे C++ का जो टोकेंस था, फिर हम लोग सीखे आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, लिटरल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स। उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में सीखे कि C++ में कौन कौन सा डेटा टाइप अवेलेबल है। फिर हम लोग सीखे कि कैसे वेरिएबल को बनाया जाए। आज हम लोग प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिखेंगे कैसे, या जो सबसे सिंपल प्रोग्राम है वो थोड़ा सा देखते हैं आज। तो द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हम लोगों को एक कंपाइलर का ज़रूरत पड़ता है। C++ का जो कंपाइलर हम लोग यूज़ करेंगे वो है टर्बो का कंपाइलर। तो सबसे पहले सिंपल सा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्मॉल केस और जो अपर केस होगा वो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड। अब यहाँ एंगुलर ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद लिखते हैं IO स्ट्रीम .h, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio .h। हेडर फाइल क्यों लगाएंगे, यही दोनों को क्यों लगाते हैं, कुछ और लगा देंगे तब क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि हम लोग जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे C++ में, वो में सभी में IO स्ट्रीम .h और conio .h का यूज़ करेंगे। .h ये बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल्स का थोड़ा सा आगे हम लोग, इतना लिखने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन, void main। मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम मेरा स्टार्ट करेगा, जहाँ से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टार्ट होगा। void main लिखने के बाद अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग cout, console out। जो भी चीज़ हमको स्क्रीन पे दिखाना है, जो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है उसको हम लिखेंगे cout में। और यहाँ जो भी टाइप करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं हम लिखना चाहते हैं वेलकम टू इंटर साइंस कॉलेज। ये जो डबल कोट खुला है वो यहाँ पे डबल कोट बंद हो रहा है और फिर यहाँ क्या लगा है, सेमी कोलन। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग गेट ch और ये हो गया मेरा बंद। ये क्या करेगा, इसको लिखने के बाद फिर हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब हम लोग प्रेस करेंगे लिखने के बाद Alt + F9। Alt F9 जो कीबोर्ड में जो बटन्स होगा उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो, खैर वो बात का चीज़ है, कैसे हम लोग रन करवाएंगे वो प्रैक्टिकल स्टेप होगा। पहला IO स्ट्रीम .h, ये दोनों, ये यहाँ तक कहिए कि हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। क्यों लिखते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। void main, मेन फंक्शन से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। cout, जो भी चीज़ हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं उसको लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ चाहते हैं अपना नाम प्रिंट करवाना तो वो भी करवा सकते हैं आप, योर नेम, जो भी आपका नाम होगा उसको लिख के। ध्यान रखिएगा ये डबल कोट में जो लिख रहे हैं ये स्ट्रिंग बन जा रहा है। अब इसके अंदर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, ये सब चीज़ों को वो चेक नहीं करेगा। डबल कोट ये खुला है, यहाँ बंद होना चाहिए। और C++ में जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है वो होता है मेरा सेमी कोलन। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं किसी भी C++ के स्टेटमेंट्स को। तो IO स्ट्रीम जो है मेरा, उसके पहले देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड ये बताता है कि ये जो हेडर फाइल है इसको अपने प्रोग्राम में हमको इंक्लूड करना है, मतलब इसको कह सकते हैं अटैच करना है।
अब ये हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल एक तरह का लाइब्रेरी है या एक कंटेनर फाइल है जो फंक्शंस है जो कि मेरा इनपुट और आउटपुट के लिए ज़रूरी पड़ेगा या जिसका ज़रूरत है प्रोग्राम में, उसको इंक्लूड करने के लिए, उसको लाने के लिए हम लोग iostream.h लगाते हैं। जैसे जो cout फंक्शन है या cout जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको लाने के लिए प्रोग्राम, अगर मान लेते हैं आपका मन है नहीं सर हम इसको नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, आप प्रोग्राम लिखिएगा, आपका एरर देगा cout में कि cout जो है वो कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, वो कंपाइलर को पता नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए आप नहीं सर हम कोनियो नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा कि गेट ch वाला लाइन में एरर आएगा। एरर्स क्या होता है, कैसे हम एरर को पहचानते हैं, एरर को कैसे ठीक किया जाएगा, वो भी हम लोग सीखेंगे एरर्स जब पढ़ेंगे तब। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ों का यहाँ ज़रूरत है और एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। तो ये मेरा सबसे छोटा सा एक प्रोग्राम है C++ का। लगभग जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग C++ में, सभी में इतना दूर तक कॉमन आएगा। अब इसके आगे वेरिएबल का ज़रूरत है, वेरिएबल बनाइए। इसके आगे आपको जो भी फंक्शंस बनाना है, क्लास बनाएंगे, एरे बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो ये दोनों, हाँ यहाँ ज़्यादा हेडर फाइल्स भी हम लगा सकते हैं। सवाल ये कि इधर 2 नहीं लगा के हम 3 लगा दें तब क्या होगा, ज़्यादा लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे math.h का ज़रूरत नहीं था और आप math.h लगा दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जिसका ज़रूरत था वो नहीं लगाइएगा तो वो एरर देगा। तो देखते हैं फिर कोई दूसरा प्रोग्राम, चलिए देखते हैं एक दूसरा प्रोग्राम। 2 नंबर को जोड़ते हैं हम लोग, किस चीज़ का लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। क्या करना है हमको, यूज़र से 2 नंबर लेना है और उसका हमको सम दिखाना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट iostream.h, फिर क्या लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड conio.h। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग void main। क्या बताए थे हम लोग का जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा या जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेरा मेन फंक्शन से होता है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 नंबर्स का जोड़ चाहिए। चलिए 2 वेरिएबल सबसे पहले बनाते हैं, उसके लिए इंट लेते हैं। ये क्या बता रहा है कि ये मेरा डेटा टाइप बता रहा है कि जो मेरा वेरिएबल है वो किस तरह का वैल्यूज़ को ये होल्ड करेगा। तो इंट लिखने से ये इंटीजर्स टाइप का वेरिएबल को बनाएगा। अब यहाँ वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं हम, चलिए नाम यूज़ कर रहे हैं a और b। तो 2 वेरिएबल मेरा बन गया है a और b के नाम से। अब यूज़र को मैसेज दीजिए कि 2 नंबर का वैल्यू दे, तो cout या मैसेज दीजिए एंटर फर्स्ट नंबर, कि फर्स्ट नंबर डालिए आप। उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, cin। ये क्या है, कंसोल इनपुट। जो भी चीज़ हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे उसको लेने के लिए, वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एक हमको ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ रहा है जो कि है cin, कंसोल इनपुट। अब यहाँ यूज़ करते हैं a। अब यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं cout सेकेंड नंबर का वैल्यू लेने के लिए, एंटर सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर डालिए और इसके लिए यूज़ कीजिए cin b। क्या हो गया, ये पहला नंबर लेने के लिए cin करवाए हैं a वेरिएबल में। तो जो भी हम कीबोर्ड से मान लीजिए हम 5 टाइप किए या 10 टाइप किए, वो वैल्यू किस में चला गया है, मेरा a के अंदर। फिर टाइप कर रहे हैं हम जो भी सेकंड नंबर, स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, वो किस में चला जाएगा, b के अंदर। और फिर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं cout, यहाँ दिखा सकते हैं सम ऑफ बोथ नंबर्स आर। अब ये सम है किसमें, तो a प्लस b। a और b जो मेरा वेरिएबल था वो दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। और लास्ट में यहाँ क्या यूज़ करते हैं, गेट ch, और ये हो गया मेरा बन। नहीं सर हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं।
तब कैसे होगा। देखिए कोई प्रोग्राम आप बहुत सारे तरीके हैं उसको लिखने का, हो सकता है कोई एक ही लाइन में लिखना चाहे, वेरिएबल यहीं पे वैल्यू को डाल दे, अलग अलग प्रोग्रामिंग मेथड्स होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही एक तरीका है, दूसरा तरीका से बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, लॉजिक को देखना पड़ेगा। 2 नंबर को जोड़ना है, यूज़र से लेके जोड़ना है। अब इसी को थोड़ा सा दूसरा मेथड से अगर हम बनाते हैं तब कैसे बनेगा वो थोड़ा देखते हैं। तो वेरिएबल्स का तो हमको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो 2 वेरिएबल तो रहेगा जो कि इंट a और b है। अब हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं कि जो इनपुट है जो हम 2 लाइन में ले रहे हैं उसको एक ही लाइन में ले लेते हैं। एंटर एनी 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स आप डाल दीजिए। अब इसको यहाँ जो सी इन करवा रहे हैं वो किस में करवाना होगा, ए में और बी में। ये कैस्केडिंग कहला रहा था। कैस्केडिंग मतलब जब हम मल्टीपल इनपुट को एक साथ लिखते हैं या मल्टीपल आउटपुट्स को एक साथ लिखते हैं एक लाइन में या एक स्टेटमेंट में, वो कहला रहा है कैस्केडिंग। पिछले बार क्या किए थे हम, ए और बी को अलग अलग इनपुट लिए थे। देखिए कीबोर्ड से जो हम पहला नंबर इनपुट करेंगे वो जाएगा ए में और जो दूसरा इनपुट करेंगे वो जाएगा बी में। और यहाँ हम सी आउट करवा सकते हैं अब आराम से। सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे लगा दीजिए गेट सी एच, और ये हो गया मेरा बन। अब किसी को माने नहीं हम तीसरा वेरिएबल लेना चाहते हैं, उसमें जोड़ के स्टोर करेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं या नहीं, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा हमको, एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम क्या रख दिए हम, सम करके। उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे, उसके लिए क्या करना होगा हमको, मेरा इनपुट तो हो चुका है ए में और बी में। यहाँ क्या लिख दीजिए आप, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। होता क्या है कि जो भी हम वैल्यू डाले हैं कीबोर्ड से वो मेरा किस में गया है, ए में गया और बी में गया। तो ए में गया और बी में गया, ए और बी में जाने के बाद ये जो वैल्यू था वो मेरा स्टोर हो चुका है ए में और बी में। मान लीजिए मेरा वैल्यू था 5 लिए हैं जो कि गया ए में, और एक ले लिए 10 जो कि गया है बी में। अब ये इसका वैल्यू था 5 और इसका वैल्यू था 10। अब ये पहले इधर से वैल्यू को ये ऐड करेगा, तो 10 और 5 15 हो गया, ये 15 जो कि किस में असाइन हो जाएगा, सम में। और यहाँ पे फिर हमको वैल्यू जो दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, सम इक्वल्स टू किस में हो जाएगा, सम। अब यहाँ क्या देखिएगा आप कि ये जो मेरा मैसेज है और ये वेरिएबल का नाम है वो दोनों सेम हो जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, ये वैसा ही मैसेज है। यहाँ पूरा सब्ट्रैक्शन लिख सकते थे। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ अगर हम सम के जगह कुछ ले लेते, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एस, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता हमको, एस, और यहाँ भी क्या लिखना पड़ता, एस। अगर इसका नाम आप P करते हैं तो यहाँ भी क्या लिखाएगा, P। ध्यान रखिए कि वैल्यू हम किस में ले रहे हैं और उसको हम स्टोर किस में कर रहे हैं और दिखाना किसको। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आप एवरेज ऑफ, मैं कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ या उसमें दिया हुआ भी है, उसको आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। 2 नंबर को जोड़ना है, मान लीजिए 2 नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को गुना करना है हमको। इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखाएगा, हैश इंक्लूड, क्या हो जाएगा यहाँ, IO स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, स्टार्ट करते हैं void main। अब यहाँ 2 नंबर्स को हमको प्रोडक्ट या गुना करना है, तो 2 वेरिएबल ले लीजिए, मान लेते हैं ले लिए हैं x और ले लिए हैं y। सेम प्रोसेस, दोनों में वैल्यू यूज़र से लेना पड़ेगा। यहाँ दीजिए मैसेज एंटर एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर आप डालिए और उसको सी इन करवा लीजिए, किस में, x में और y में। x और y में वैल्यू मेरा आ गया। आने के बाद अब अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं उसका, तो क्या यूज़ करना होगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू वाई।
यहाँ हो जाएगा गेट CH और ये हो गया मेरा बन। तो प्रोग्राम जो है इसी तरह से आप 3 नंबर को जोड़ सकते हैं, 3 नंबर को गुना कर सकते हैं। अगर 3 नंबर होता है तो X Y Z 3 ले लेते, A B C भी ले सकते थे। मैसेज क्या आएगा, एंटर एनी 3 नंबर्स का, यहाँ क्या ले लेते X Y Z में, यहाँ जो प्रोडक्ट था उसके जगह पे आप यूज़ कर लेते X × Y × Z। थैंक्स फॉर टुडे।